नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा। आज आपके पास व्हाट इज़ 5S प्रिंसिपल जो मेरे कुछ सहकर्मियों ने मुझसे पूछा, तो उसकी वीडियोस आपके पास। तो मेरा पहला सवाल, 5S क्या वर्किंग प्लेस के आधार पे होता है कि आपकी वर्किंग मानसिकता के आधार पे भी होता है? क्या आपकी पर्सनैलिटी में, आपके रहन सहन में, या आपके बोलने में, या आपकी सोच में 5S है? तो मेरा पहला सवाल, आर यू नॉट फ्रस्ट्रेटेड इन योर वर्क प्लेस? कुछ लोग ओह दिस पोजिशंस मेक्स मी टायर्ड। कुछ कहेंगे आई कैन नॉट रिमेंबर व्हाट एंड हाउ टू नेक्स्ट। कुछ कहेंगे वाई आई एम मेकिंग मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। कुछ कहेंगे वाई वी कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली। कुछ कहेंगे वेयर इज माई डॉक्यूमेंट्स, आई कैन नॉट फाइंड इट। कुछ कहेंगे ओह टाइम इज नॉट एनफ टू कंप्लीट दिस वर्क। देख लीजिए, ये सारे के सारे सवाल 5S से ही तो जुड़े हैं। तो आर यू नॉट पॉजिटिव थिंकर और नेगेटिव थिंकर? मुझे जवाब दीजिए, क्या आप पॉजिटिव थिंकर हैं या नेगेटिव थिंकर हैं? अब मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये जिसमें एक गिलास पानी से भरा हुआ है और एक गिलास पानी खाली है, आधा। कहने का तो तात्पर्य अलग अलग हो ही सकता है। कहने का यह मतलब हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे जो नेगेटिव ब्रेन के होंगे, अरे यार आधा खाली गिलास है। लेकिन कुछ जो पॉजिटिव माइंडसेट के होंगे वो क्या कहेंगे, आधा गिलास भरा हुआ है। सारी माइंडसेट का कमाल है। थिंकिंग नेगेटिवली इज इनसाइड द बॉक्स एंड गिव अप। कुछ लोग ऐसे माथा पकड़ के बैठे रहते हैं, हे भगवान। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, हे भगवान। कुछ लोग ऐसे 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 बालों को खुजाते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग आराम से ऐसे बैठ जाते हैं, उनका काम बड़ा स्मूथली चलता रहता है, बड़ा पेशेंस के साथ काम उनका चलता रहता है। सवाल आपसे, कैसा सोच रहे हैं? वर्क टुगेदर एंड डू समथिंग विथ बिग पॉजिटिव एटीट्यूड। या तो चीज़ों को बिखेर के छोड़ दीजिए, या एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी जोड़ते हुए एक चेन का निर्माण कीजिए। इवन यू आर अ पॉजिटिव थिंकर, यू स्टिल नीड समथिंग टू मेक योर आइडियाज रियलिस्टिक। और रियलिस्टिक बनाने के लिए तो आपको टूल चाहिए। इस तरीके से कील को ठोकने के लिए तो हथौड़ा चाहिए होगा, पेंच को कसने के लिए तो पेंचकस चाहिए होगा। उसी तरह से आपको अपने आइडियाज को रियलिस्टिक बनाने के लिए आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की तो बड़ा ज़रूरत है। तो फिर मेरे सहकर्मी ने पूछा, सर यूजफुल टूल्स इसके लिए है क्या? तो इसके लिए हमें 5S अप्रोचेज रखने होते हैं। व्हाट इज 5S? तो दोस्तों मैं बता दूं कि 5S की जो फिलॉसफी है, यह चीज़ों को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए वर्क स्पेस पे चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा जाए, कि चीज़ों को कैसे मैनेज करके रखा जाए ताकि वर्क फ्लो में हो, और इम्प्रूव इफ़िशियंसी को इम्प्रूव कैसे करें, वेस्ट को एलिमिनेट कैसे करें, प्रोसेस में अनरीजनेबलनेस को कैसे रिड्यूस करें। तो दिस इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट। 5S की जो एक्टिविटीज है वो क्रिएट करती है हमारे गुड वर्किंग एनवायरनमेंट को। मूडी, मूडा, मूडा, इसके थ्रू से। अब ये मूडी, मूडा, मूडा क्या है, इसके बारे में जब मैं 3M की ट्रेनिंग दूंगा, 3M का जब क्लास दूंगा, तो उसके वीडियोस में आपसे शेयर करूंगा। अभी 5S की बात करते हैं। 5S हेल्प करता है, हैव अ बेसिस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लेस। 5S पहला एस जो है सीढ़ी, जिसको जापानी में सीढ़ी बोलते हैं, अंग्रेजी में शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्टिंग। हिंदी में चुनना बोलते हैं, काट छाट करके चुनना। दूसरा एस है सेट ऑन, जिसको सेट कहते हैं, सही से लगाना। तीसरा एस है शीशो, शाइन, सुंदर दिखना, सुंदर बनाना। चौथा एस है सिकेत्सु, स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण करना। चौथा ऐसा है सितकेसु, सस्टेन, बनाए रखिए, डिसिप्लिन मेंटेन किए रहिए।
5S जो है जापानी टर्मिनोलॉजी से निकले हैं। 1980 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जनरलाइज करने के लिए जापान में टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम TPS ने बनाया 5S का कंसेप्ट लाया और यह वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया 5S एक्टिविटीज़। और उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पर जो है 1990 में सारी इंडस्ट्री में यह लागू होना शुरू हो गया। तो व्हाट 5S कैन डू, सवाल उठता है 5S करने का फ़ायदा क्या है। 5S टीम वर्क इम्प्रूवमेंट होता है, इससे हर एक लोगों की पार्टिसिपेशन होता है। सभी लोग 5S मेंटेन करने के लिए एक टीम वर्क के साथ जुड़ते हैं। दूसरी बात, एबनॉर्मलिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं लोग कि कौन सी चीज़ एबनॉर्मल तरीके से, एबनॉर्मल चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, उसको हटाओ। आइडेंटिफाई वेस्टेज एंड रिड्यूस द वेस्टेज। अब मैंने कुछ दिन पहले वीडियो दिया था 5S क्यों 9S 7S पे भी चाहिए। ये सब होता क्या, ओवर प्रोडक्शन की वजह से, इन्वेंट्री की वजह से, वेटिंग की वजह से, मोशन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, रीवर्क की वजह से, ओवर प्रोसेसिंग की वजह से। तो हमें क्या करना है, 5S के द्वारा प्रोडक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करना है और सेफ्टी को भी इम्प्रूव करना है। अब मेरे उसी सहकर्मी ने पूछा, अगर 5S सर 5S बहुत हो गया, नहीं करते 5S, तो आप जत्र तत्र सर्वत्र बिखेर के रखेंगे, लुकिंग फॉर अननेसेसरी आइटम्स एंड लुकिंग फॉर नेसेसरी आइटम्स, कि हमें ज़रूरत की सामान का है उसको यहाँ वहाँ खोजते रहिए, जल्दी मिलेगा ही नहीं। मेकिंग मिस्टेक्स, रिमेंबर व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू एंड हेजिटेट व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। अब डिटेल्स ऑफ 5S, जैसा मैंने बताया, सॉर्टिंग, सेटिंग, साइनिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेनिंग। तो सॉर्टिंग क्या है, फोकस कीजिए, फोकसिंग ऑन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी आइटम्स फ्रॉम द वर्क प्लेस। बाहर निकाल के हटा दीजिए जिसकी ज़रूरत नहीं हो चीज़ों को। कैटेगराइज इक्विपमेंट, फ्यूचर, फर्नीचर, टूल्स इन योर वर्किंग प्लेस इनटू 3 कैटेगरीज। एक कैटेगरी बनाइए नेसेसरी क्या है, दूसरा बनाइए अननेसेसरी क्या है, तीसरा बनाइए मे नॉट नेसेसरी। और यह स्टेप आपको काफ़ी हेल्प करेगा जस्ट इन केस एटीट्यूड में। तो सॉर्टिंग एक्टिविटी जो होती है वह इक्विपमेंट हो सकता है, मटेरियल का हटाना, टूल्स, फाइल्स, फर्नीचर, etc कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज के आधार पे। मे नीड इट, मे नॉट नीड इट, नीड इट, इस 3 चीज़ों में बनाइए। अब कुछ उदाहरण देता हूँ सॉर्टिंग के। रेड टैग प्लेस कीजिए, कैटेगराइजेशन बनाइए आइटम्स का, ताकि अननेसेसरी चीज़ों को आप फाइंड आउट कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, उसको दूर कर सकें। मूव कीजिए अननेसेसरी आइटम्स को, चाहे वो ब्रोकन टूल्स को हो, ऑब्सोलेट जिग्स हो, फिक्चर्स हो, स्क्रैप हो, एक्सेस मटेरियल्स हो, रॉ मटेरियल्स हो, तो उसको हटाइए। एक्सेस रॉ मटेरियल को सेंट्रल स्टोर्ड एरिया की तरफ ले जाइए। फ्री अप वैल्यूएबल फ्लोर स्पेसेस, स्पेस यूटिलाइजेशन जानते होंगे, तो फ्लोर को फ्री कीजिए। फाइंडिंग एबनॉर्मलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड टूल्स, जो आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं, मिसिंग पार्ट्स होते हैं, तो उसको हटाइए। दूसरा है सेटिंग। सेट इज बेस्ड ऑन फाइंडिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ अननेसेसरी आइटम्स। अप्लाई, कैन सी, कैन टेक आउट, कैन रिटर्न, ये फिलॉसफी होनी चाहिए। दिस विल सेव योर टाइम एंड एनर्जी टू लुक द समथिंग। सेटिंग एक्टिविटी जो है वो भी 3 पे बनाइए, कैन सी, कैन टेक आउट, कैन रिटर्न। और जैसे आप इसका थिंक नॉट ओनली बाइफर्केशन, हाँ, ब्यूटिफिकेशन, नीड टू कंसीडर वर्क फ्लो और अरेंज आइटम्स। करेंट प्रोसेस के अनुसार बनाइए नीडेड आइटम्स, आइटम्स ऑफ एन यूज।
लेबलिंग कीजिए, कलर मार्किंग कीजिए, कलर कोडिंग कीजिए, नंबरिंग कीजिए, जोनिंग कीजिए, उसके आधार पे अरेंज कीजिए, कैन सी, कैन टेक आउट, कैन रिटर्न की फिलॉसफी पे। अब लेबलिंग, नंबरिंग, जोनिंग ऑफ क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टोरेज एरियाज टू कीप नेसेसरी आइटम्स, यही तो सेटिंग है। सेट कीजिए नेसेसरी आइटम्स को मैच करते हुए वर्क फ्लो के साथ। ये मिनिमाइज कीजिए अननेसेसरी मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन को लाइन से। तो तीसरा जो एस है वो साइन को दर्शाता है, साइनिंग। क्लीनिंग अप वंस वर्क प्लेस डेली so that there is no dust on floor, machines or equipment. It will create ownership and build pride in the workers and among executives also. इसके अंतर्गत फ्लोर को क्लीन रखिए, विंडोज़ को क्लीन रखिए, वॉल्स को क्लीन रखिए, मशीन ऑफिस को ऑटोमेशन मशीन्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, टूल्स, ऑफिस फर्नीचर्स, ये सभी साफ सुथरा होना चाहिए। और इससे क्या होगा, क्लीनिंग और मेंटेनिंग ये शेड्यूल रेगुलर डेवलप करते रहिए। डेली स्वीपिंग एंड मॉपिंग ऑफ फ्लोर, बाथरूम, कॉरिडोर, यही सब तो साइनिंग है। रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड टूल्स, periodical check of changes in equipments and the service areas such as leaks, vibrations, misalignment, breakage, ये सारी चीज़ें शाइनिंग को दर्शाता है। सुंदर दिखना, अच्छा दिखना। अब चौथा ऐसा है स्टैंडर्डाइज, मेंटेन एन इन्वायरमेंट वेयर सेटिंग, साइनिंग, सॉर्टिंग, ये 3S3 जो है वो इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं। अब इम्प्लीमेंटेड है तो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखिए, उसको बनाए रखिए, ये इजी इम्प्लीमेंटेशन हो गया इक्वलाइजेशन प्रोसेस के लिए, जिसमें सबों का पार्टिसिपेशन है। अब इसके लिए इंस्ट्रक्शन लगाइए, SOP तैयार कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, चेकलिस्ट डेवलप कीजिए, रेगुलर यूसेज के SOP बनाइए, एक मैकेनिज्म तैयार कर लीजिए, फॉर्मेट डेवलपमेंट कीजिए, और सप्लाईज के लिए, रिपोर्टिंग के लिए कलर कोडिंग कर दीजिए वेस्ट सेग्रीगेशन का, और स्टैंडर्डाइज्ड कॉमन सिंबल बना दीजिए। ये सब आपको स्टैंडर्डाइजेशन में मदद करता है। अब पांचवा एस है सस्टेन। अब हमने 4S जो कर लिया उसको डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया है एम्पावरमेंट के लिए, कमिटमेंट के लिए, डिसिप्लिन के लिए। और यही फोकस जिसको हम डिफाइन करते हैं ए न्यू माइंडसेट के साथ स्टैंडर्ड के तौर पर वर्क प्लेस पे, उसी को तो मेंटेन करना है। तो सस्टेनेबिलिटी एबिलिटी जो होती है, तो कभी कभी क्या होता है, अगर वातावरण में चेंजेस नहीं हो तो पीपल गेट बोर्ड, नीड टू डेवलप ए मैकेनिज्म टू मेक स्टाफ एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड। तो इसके लिए इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसके लिए प्रिवेंटिंग फॉल बैक चाहिए, इसके लिए फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहिए। और इम्प्रूवमेंट का मेजरमेंट तो हमेशा होते रहना चाहिए, पीरियोडिकल मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए। तो सस्टेन कैसे करेंगे, सवाल ये है। तो रेगुलर प्रोसेस रिपोर्टिंग का सिस्टम बनाइए, रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, पीरियोडिकल इवोल्यूशन कीजिए 5S का, उसकी एक्टिविटीज़ का, प्रॉपर एडवाइस के साथ, कंटिन्यूशन के साथ, फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए पॉइंट बनाइए, एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, अवार्ड सिस्टम दीजिए गुड 5S एक्टिविटीज़ को। 5S कॉर्नर का यूज कीजिए, रिमाइंडर, न्यूज़ लेटर्स, ये सब प्रैक्टिस सीट होने चाहिए आपके पास। और आई एम श्योर कि इस तरीके से आपस में बातचीत कीजिए, लोगों से पूछिए और बेहतर क्या किया जाए। देन आफ्टर ये जो सॉर्टिंग, सेटिंग, साइनिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेनिंग, ये 5S कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारा तैयार हो जाता है। तो 5S इज बिकमिंग पॉपुलर फॉर 7 सॉलिड रीजन्स। इससे विजिबल रिजल्ट सामने में दिखते हैं और मोर एंड न्यू आइडियाज़ आपके मन में आएगा। वर्क प्लेस जो है आपका बेहतर दिखेगा, बेटर ऑर्गेनाइज तरीके से क्लीन अप दिखेगा, और ऑपरेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा सेफर और ईजियर बन जाता है। रिजल्ट्स आर विजिबल टू एवरीवन, चाहे इनसाइडर्स हो या आउटसाइडर्स हो।
लोग जो है वो नेचुरली डिसिप्लिन्ड दिखते हैं, लोग प्राइड फील करते हैं क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस पे काम करने में, और इसका रिजल्ट फाइनली ये आता है कि कंपनी की छवि बड़ी बड़ी अच्छी बनती है, साफ सुथरी, बेहतर बेहतर बनती है। तो आई हैव डिटेल्ड यू अबाउट 5S principles. Thank you, and I hope it will help you to maintain 5S at your workplace along with your mindset also. Thank you.